और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। टीवी स्क्रीन पर अब आप जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में कहां तक कोरोना का आंकड़ा पहुंचा है, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपके पास हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। चलते हैं अब अपने सहयोगियों के पास और जान लेते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कोरोना से संक्रमित होने का सिलसिला प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी प्रदेश भर में कुल 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके चलते अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3400 तक पहुंच गई है। सिरोही में आज कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी। इसी के कारण अब प्रदेश के कुल 31 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। कोरोना के चलते अभी तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें प्रदेश की राजधानी जयपुर की, तो आज जयपुर में दोपहर 2 बजे तक कुल 13 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर के कुल अब पॉजिटिव केसों की संख्या 1103 तक पहुंच गई है। जयपुर में कल्याण जी का रास्ता में स्थित एक बेसहारा व्यक्ति कोरोना के चलते आज उसकी डेथ हो गई। जयपुर में अब तक 52 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी है। वहीं थोड़ी राहत की बात यह है कि 604 रिकवर भी हो चुके हैं, वहीं 461 को डिस्चार्ज कर दिया है। अब जयपुर में कुल 447 एक्टिव केस हैं। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। आज शहर में नए 22 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि सबसे हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि जोधपुर शहर में 12 नए बीएसएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल 30 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और ऐसे में आज जोधपुर एम्स की जारी रिपोर्ट में 12 और बीएसएफ के जवान कोरोना ग्रसित पाए गए हैं। इस लिहाज से जोधपुर शहर में अब तक 42 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ये तमाम जवान जयपुर की 126वीं बटालियन के हैं और इन्हें जब से देश में तबलीगी जमात का मामला सामने आया था तो इन्हें वहाँ पर तैनात किया गया था और जामा मस्जिद इलाके में इनकी तैनाती थी। दिल्ली पुलिस के साथ ये जवान ड्यूटी कर रहे थे। उसी वक्त कुछ बीएसएफ के जवान जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो बीएसएफ ने इन तमाम 57 जवानों को जोधपुर वेलनेस सेंटर भेजा और जोधपुर के बीएसएफ स्थित एसटीसी सेंटर में इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। हालांकि जोधपुर बीएसएफ ने तब इन तमाम जवानों की जोधपुर एम्स से सैंपलिंग कराई तो तब से इनके संक्रमण की पुष्टि लगातार हो रही है और अब तक जोधपुर शहर में 42 जवान भी कोरोना संक्रमित से पुष्टि हुई है। हालांकि सबसे हैरानी की बात ये भी सामने आ रही है कि शहर में कोरोना ग्रसित आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थानीय 22 नए मरीज और सामने आए हैं। इस लिहाज से जोधपुर में अब तक 856 मरीज स्थानीय कोरोना ग्रसित पाए गए हैं और वहीं 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक बात और राहत भरी सामने आई है कि जिला प्रशासन ने टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया है और सैंपलिंग लगातार की जा रही है। शहर में अब रोजाना 1000 मरीजों की सैंपलिंग हो रही है। यही कारण है कि लगातार शहर में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि जोधपुर शहर का जो भीतरी इलाका है जहाँ से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं वहाँ पे फोकस किया गया है और 150 जनों की टीम लगातार वहाँ पे सैंपलिंग कर रही है ताकि जो कोरोना की चेन है वो बढ़ने से रोका जा सके और तमाम जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करके अलग रखा जा सके ताकि कोरोना की चेन जो है उसको तोड़ी जा सके। वहीं एक और हैरानी की बात ये भी सामने आ रही है कि अब जोधपुर शहर में मौत का सिलसिला चल चुका है और लगातार पिछले एक सप्ताह में करीब 7 से 8 मरीजों की मौत हुई है और शहर का मौत का आंकड़ा कोरोना से अब 15 पहुंच चुका है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि जिस लिहाज से टेस्टिंग बढ़ाई गई है वहीं जल्द इस शहर में आंकड़ों में कमी आएगी। लेकिन लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से शहर में कहीं न कहीं बेचैनी है और प्रशासन भी इससे चिंतित है। लेकिन दूसरी ओर कोरोना वायरस लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं और इस पूरे जो संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कल जो राहत की खबर थी वो आज एक बार फिर 2 पॉजिटिव रोगी सामने लेकर आई। यानी आज कोटा में 2 और पॉजिटिव रोगी सामने आए, उनमें से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। कोटा में अगर कोरोना से मौत के बारे में बात करें तो अब तक 10 मौतें हो चुकी है। वहीं कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 223 पर पहुँच गई है। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी आज कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक करके जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब कोटा में 800 से 900 तक जांचें हर रोज की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें जुट गई हैं।
तो वहीं इस बीच आज मजदूर जो है अपने घरों से बाहर निकल आए, जिन फैक्ट्री में वो बंद थे वहाँ से वो बाहर आ गए और उन्होंने बिहार जाने की मांग की, क्योंकि लगातार कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स के जाने का सिलसिला है। ऐसे में कई सारे मजदूर स्टेशन रोड पर पहुँच गए, जहाँ पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर उनको वाहनों के द्वारा वापस अपने कारखानों में भिजवाया। तो इस बीच आज कोटा की धान मंडी में भी व्यापारियों ने हड़ताल कर दी। 11 तारीख तक हड़ताल का आह्वान किया है। राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण शुल्क 2% लगाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। इसका बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध किया था और लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा दौरे के दौरान 900 करोड़ के जो प्रोजेक्ट कोटा में चल रहे हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स की साइट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, अवलोकन किया और कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री ने उसके बाद पीसी करके केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और किसानों का पूरा अनाज खरीदने की मांग केंद्र सरकार से की। इसके साथ ही यूडीएच मंत्री ने केंद्र सरकार से मिलने वाली जो सहायता राशि है उसके लिए भी मांग की कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को अब तक कोरोना के लिए राहत की राशि नहीं दी गई है, तो केंद्र सरकार उसकी भी पहल करे ताकि वो जनता के द्वारा जो काम किए, जनता के लिए जो काम किए जाने हैं, बचाव और उपचार के जो कार्य हैं उसमें तेज़ी लाई जा सके। तो वहीं बिहार के स्टूडेंट्स का कोटा से लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सुबह एक ट्रेन रवाना हुई है और शाम को 9 बजे भी एक दूसरी ट्रेन रवाना होगी। अगर हम बात करें तो अब तक करीब 12,000 बिहार के स्टूडेंट्स कोटा से लौट चुके हैं। 3 मई से कोटा से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है जो 10 मई तक जारी रहेगी और उसके बाद मजदूरों को भेजने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। तो वहीं आज रामगंज मंडी में पहुंची मेडिकल की टीम का वाहन पलट जाने से 5 चिकित्सक उसमें घायल हो गए, जिसमें से 3 चिकित्सकों को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच, लॉकडाउन के बीच कोटा में 2 शादियां भी हुई। देखिए, अजमेर की अगर बात करेंगे तो अजमेर में आज 5 नए पॉजिटिव मरीज जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। ये पांचों मरीज ब्यावर उपखंड इलाके के निकल के सामने आए, जिनके बाद अजमेर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 187 हो गई है, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है इलाज के दौरान और 51 अब तक ठीक हो चुके हैं। ब्यावर में पांचों जो पॉजिटिव मरीज आज निकल के सामने आए हैं, ये ब्यावर के पिछले दिनों निकल के 3 मरीजों जो निकल के सामने आए थे उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के थे और उनके बाद से इनका क्वारंटाइन इलाज चल रहा था। इनके सैंपल लिए गए थे। सैंपल की रिपोर्ट में आज पॉजिटिव सामने आने के बाद इलाके में और ज़्यादा एहतियात और सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो शहर में आज बड़ी खबर रही वो ये रही कि भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है जिला प्रशासन पर कि वो इस कोरोना की टेस्टिंग को लेकर लापरवाही बरत रहा है। चूँकि मेडिकल कॉलेज अजमेर में मशीनें आ चुकी हैं पर्याप्त संख्या में, जिसके बाद करीब 500 जाँचें जो हैं वो रोजाना होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 500 जाँचें रोजाना नहीं हो रही हैं और इसके चलते लगातार जो है एक तरीके का दहशत का माहौल पूरे जिले में कोरोना वायरस को लेकर बना हुआ है। इसके साथ साथ जो है जो अजमेर दक्षिण की विधायिका हैं अनीता बघेल, इन्होंने आज एक कार्यक्रम किया अपने निवास स्थान पर धौलावाटा में। सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए जो 1 दर्जन गर्भवती महिलाएं थी उनके अनीता बघेल के निवास के आसपास की, उन तमाम 1 दर्जन गर्भवती महिलाओं की आज गोद भराई की रस्म अदा की गई और जो उनकी डिलीवरी के बाद जो पौष्टिक आहार प्रसूताओं को मिलना चाहिए उन प्रसूताओं को, उन गर्भवती महिलाओं को वो पौष्टिक आहार जो है अनीता बघेल की ओर से वितरित किया गया। इसके अलावा एक बड़ी खबर निकल के आई खारीकुई इलाके से, जो जहाँ सबसे पहले अजमेर का कोरोना पॉजिटिव केस निकल के सामने आया था और पिछले 45 दिन से उस इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे वो शराब के नशे में थे और इसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एसपी कुंवर राजदीप ने उस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और जो कांस्टेबल शीश राम है उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिला के इसके अलावा जो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार जिले में जो है वो घर घर जाके स्क्रीनिंग के काम को कर रहा है। अब तक करीब 21.5 लाख लोगों की जो है अजमेर में स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 33,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आज भरतपुर के लिए राहत की बात यह है कि एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। वही 116 मामले हैं जो पहले से ही पॉजिटिव थे और अकेले ही देखा जाए तो 98 मामले अकेले बयाना में हैं। अब प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है कि एक भी मामला सामने नहीं आए, जिससे प्रशासन के भी सतर्कता रहे और लोगों का भी सहयोग मिलता रहे। आपको बता दें कि प्रशासन ने अब सारे बॉर्डरों पे अच्छी तरह से सील कर दिया है और सबकी आने जाने की बिल्कुल सख्ती कर दी है। आपको बता दें आगरा बॉर्डर का ऊंचा नगला
चाहे हरियाणा के बॉर्डर हैं, बीमा बॉर्डर वगैरह, सब पर इतनी सख्ती कर दी गई है कि पुलिस फोर्स अब डबल कर दी गई है, जहां कच्चे रास्ते से भी होकर जाना मुश्किल है। प्रशासन भी यह चाहता है कि ये भरतपुर एरिया रेड जोन में से निकल के और ग्रीन जोन में जाए, जिससे पब्लिक को भी राहत मिल सके। वहीं बयाना की बात करें तो बयाना के लोग भी अब इतने सहमे हुए हैं कि घरों से निकलने के लिए भी वह प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं वह भी एक संक्रमित का शिकार नहीं हो जाए। वहीं बयाना के अलग अलग सेंटरों में रह रहे लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए कि वे घरों पर जाएं, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और उनको होम आइसोलेशन में ही कर दिया, जिसके चलते अब प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो लोग खासे परेशान हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए और वह बाजारें अपने खोलें और दुकानें भी खोलें, जिसके चलते अर्थव्यवस्था सुधरे और वापस से भरतपुर अपनी पटरी पर आ जाए। आपको बता दें कि यहाँ चारों ओर अब पुलिस ने इतनी सख्ती कर दी है कि कोई भी एक कस्बे से दूसरे कस्बे में भी जाने के लिए बगैर प्रशासन की अनुमति के नहीं आ जा सकता है। और यूपी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ कच्चे रास्तों को भी खोद के रख दिया है, जिससे पैदल चलना तो दूर, वहाँ से कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बीकानेर में अगर अपडेट की बात करें तो बीकानेर के लिए आज का दिन भी काफ़ी राहत देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी मरीज पॉजिटिव कोरोना से ग्रसित नहीं आया है। तो ऐसे में बीकानेर के लिए राहत वाली खबर कही जा सकती है। तो वहीं पर आज 104 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से सभी के सभी सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीकानेर में अभी तक 38 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। तो वहीं पर 36 जो मरीज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। तो वर्तमान समय में बात करें तो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ है जो एक्टिव है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पे आपको बता दें कि आज मुख्य सचिव द्वारा सभी अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और इस दौरान जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम, CMHO डॉक्टर BL मीना सहित कई आला अधिकारी VC के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने साफ तौर पर निर्देशित किया कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और खास तौर पे अगर उनमें किसी भी तरह का सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उन्हें पूरी तरीके से आइसोलेशन किया जाए। इसके साथ ही आज पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने बीचवाल थाने में नहर में मिली युवती की लाश के मामले में अपडेट देते हुए कहा कि मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि महिला के साथ में पहले बलात्कार किया गया और फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर उसे नहर में फेंक दिया गया। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला बीकानेर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाहर से आने वाले जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें किसी भी तरह की खाने और पीने की व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं नौका SDM आज शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने सभी व्यापारियों से मुलाकात की और इसके साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनके खिलाफ जुर्माना वसूल किया। वहीं सब्जी मंडी में पहुंचने के बाद रमेश देव को जो सब्जियां खराब लगी उनको उन्होंने नष्ट करवाया और इसके साथ ही 6000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया। वहीं बात कर ले कोरोना योद्धाओं के सम्मान की, तो आज PBM अस्पताल में समाज सेवियों द्वारा नर्स चिकित्सा कर्मियों का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान जो चिकित्सा कर्मी और जो नर्स थे उनको यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई और साथ ही उनकी ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। फिलहाल बीकानेर की अगर बात कर ले तो बीकानेर के लिए आज का दिन राहत देने वाला रहा है और अभी तक एक मरीज के अलावा कोई भी मरीज बीकानेर में पॉजिटिव नहीं है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। उदयपुर में बीती रात कोरोना का एक और संक्रमित मरीज सामने आया था और ये 30 वर्षीय युवक UIT में बतौर होमगार्ड काम करता था और सूरजपोल थाना इलाके के कांजी का हाटा इलाके में निवास करता था। ये पूरे संयुक्त परिवार में ये जो युवक है ये रहता था। तो ऐसे में इस युवक के संक्रमित आने के साथ ही चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत देर रात ही इसके परिवार के और क्लोज कांटेक्ट में आए 11 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पर उनकी सैंपलिंग की गई। इसके साथ ही ये UIT में कार्यरत था और UIT द्वारा जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है उस टीम में भी ये कई बार बतौर राशन वितरक के तौर पर गया हुआ था। तो ऐसे में UIT में भी इसको लेकर हड़कंप मच गया और उसके बाद में आज चिकित्सा विभाग की टीम ने सुबह हलचल देखी गई और सबसे पहले UIT में जो होमगार्ड के जवान तैनात थे, जो वाहनों के जो ड्राइवर्स थे और इस होमगार्ड के जो अन्य लोग संपर्क में आए थे उनकी स्क्रीनिंग करने के साथ ही सैंपलिंग का कार्य किया गया और पूरे UIT भवन को सैनिटाइज किया गया, सभी वाहनों को सैनिटाइज किया गया और ये कोशिश की गई कि यदि ये वायरस का इन्फेक्शन यदि इस क्षेत्र में है तो उसे खत्म किया जाए।
इसके साथ ही सूरजपोल इलाके में भी इस युवक के निवास स्थान के आसपास में स्क्रीनिंग बड़े स्तर पर की गई। सूरजपोल डिस्पेंसरी में स्क्रीनिंग का काम रखा गया, लेकिन वहां पर जो लोग जमा हुए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर मजाक उड़ाई और एक दूसरे से सटकर खड़े हुए। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम वहां पर मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। वहां पर कोई भी 100 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे जिन्हें ये समझाने के लिए तैयार नजर नहीं आए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि इसी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज हाल ही में सामने आया है। अगर संभाग की बात करें तो संभाग में एक बार फिर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोरोना विस्फोट हुआ है। 19 मरीज चित्तौड़गढ़ में सामने आए हैं और चित्तौड़गढ़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 119 हो गई है। तो वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद, प्रतापगढ़ में आज एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। उदयपुर में होमगार्ड जो है वो एक संक्रमित मरीज सामने आया है। उसके साथ ही उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हो गई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने गीत गाया है। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो, आर पार सुन लो, आर पार सुन लो। मुझको यकीन है ये जो वैक्सीन है इंडिया बनाएगा, सबको बचाएगा। इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम प्रीत। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।